पापों से मुक्ति पाने का जो रास्ता है वो एक इंसान को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सब ने पाप किया है, हम सबसे गलती होती है और परमेश्वर भी जानते हैं कि मनुष्य पापी है और पाप की एक सज़ा होती है जो कि आप भी उसे भुगतना नहीं चाहेंगे और ना ही परमेश्वर पापों की सज़ा आपको देना चाहते हैं। वो आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन हमने जो पाप किया है तो इसकी सज़ा तो भुगतना होगा। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि आप पाप की सज़ा ना भुगते और ना ही पाप का जो दंड है वो आपको मिले। परमेश्वर नहीं चाहते हैं, इसलिए आपको समझना है कि मैंने जो पाप किया है उससे मुझे बचना है, या फिर जो इसका सज़ा है, जो दंड है, ये मेरे जीवन में ना आए। तो आपको समझना है मेरे प्रियो, परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर ने जो आपके लिए, हमारे लिए जो रास्ता बनाया है, जो उपाय किया है, वो उपाय पर हमें विश्वास करना होगा। मैं आपको बता दूं, पाप की सज़ा जो है वो मृत्यु है, और मृत्यु का मतलब है नरक की आग। और यहीं से पाप की सज़ा भी जो है, जैसे बीमारी, दुख, संकट और विपत्ति, ये भी आप ले सकते हैं। पाप की सज़ा, ये भी इसके लक्षण होते हैं। लेकिन जो असली जो पाप की सज़ा है वो है अनंत काल की नरक की आग, और परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि आप वहां पर जाएं। परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, वो आपको बचाना चाहते हैं। और आप भी जानते हैं कि आपने पाप किया है और इसकी सजा होती है। इसलिए तो मनुष्य क्या कर रहा है, मनुष्य अलग अलग रास्ते अपना रहा है अपने तरीके से। कोई कह रहा है कि अच्छा कर्म करो, कोई कह रहा है कि दान पुण्य करो, कोई कह रहा है ये करो वो करो। तो अलग अलग रास्ते अपना रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, मनुष्य के जीवन में इतना बड़ा कोई ऐसा कोई ताकत नहीं है या ऐसे कोई धन नहीं है जिससे वो अपने आप को उस पाप की सजा, उस अनंत काल की आग से बचा सके। नहीं है, नहीं है आपके पास उतनी ताकत। आपके पास उतनी ताकत नहीं है कि आप जो पाप के गड्ढे में गिर चुके हैं उस गड्ढे से आप बाहर आए। नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ने भी कहा है कि अंधा यदि अंधे को रास्ता दिखाए, दोनों जाकर गड्ढे में गिरेंगे। तो अगर इंसान के अंदर इतनी ताकत होती पाप से मुक्त होने के लिए या उद्धार पाने के लिए, तो वो पाप करता ही क्यों, वो उस गड्ढे में कर जाता ही क्यों। इंसान कमजोर है और वो कभी भी अपने गुनाहों का जो बोझ है हटा नहीं सकता अपने ऊपर से। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, हे बोझ से दबे लोगों और परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यहां एक व्यक्ति है जिसने एक पाप किया है या पाप हो गया है, उसका नाम है दाऊद। ये इन बातों को समझता है कि मैंने जो पाप किया है, मैंने जो गलती की है, इसका उद्धार परमेश्वर ही कर सकता है। मुझे
इस गुनाह की जो सजा है, अगर मुझे वो सजा नहीं चाहिए तो मुझे परमेश्वर ही बचा सकता है। तो यहां पर दाऊद नाम का व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ है भजन संहिता 51 में, 51 का 1 से हम पढ़ रहे हैं। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। इस प्रकार ये प्रार्थना करना शुरू करता है, अंगीकार करता है, तेरी दया बड़ी है, तेरी करुणा बड़ी है और मुझ पर दया कर अपनी करुणा के अनुसार। आगे कहता है, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। ये अंगीकार करता है, स्वीकार करता है। आप भी शायद अपने पापों को जानते होंगे। आपने जो गलती किया कल परसों, आप कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि उसने जो गलती किया है वो नहीं जानता हो। वो बात अलग है, कुछ लोग अंगीकार करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। कुछ लोग गलती करने के बावजूद भी कहते हैं नहीं, मैंने नहीं किया, झूठ बोलते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं। तो पहला कार्य ये होना चाहिए, सबसे पहले जाकर आपको यीशु मसीह के चरणों में बैठना है, प्रार्थना करना है, अपने पापों को स्वीकार करना है और कहना है, पिता, आपने जो मेरे पापों के लिए लहू बहाया है उससे मुझे धोकर शुद्ध कर। वो आपको शुद्ध करेंगे, वो आपको पाप की सजा से आपको बचाएंगे, छुड़ाएंगे और एक नया जीवन आपको देंगे और अपना पवित्र आत्मा वो आपको देंगे। वो पाप से आपको शुद्ध सिर्फ नहीं करेंगे, बल्कि वो आपको पापों से शुद्ध भी करेंगे, पाप जो किया है आपने उससे भी बचाएंगे और आगे आप पाप ना करें उसके लिए भी वो पवित्र आत्मा आपके जीवन में वो देते हैं ताकि आप आगे पाप ना करें। तो ये उद्धार का जो मार्ग है ये दाऊद जानते थे और आपको भी और मुझे भी ये समझना है। आपसे गलती हुआ, गुनाह हुआ, पाप हुआ, मन फिराएं और प्रभु के चरणों में बैठकर पश्चाताप करें। हमें अच्छा काम करना है, अच्छा काम तो करना चाहिए, लेकिन जो पाप हमने किया है उसकी तो सजा होती है और उसकी सजा यीशु मसीह ने उठाया। वो सजा लिखा है कि हम सब का अधर्म का बोझ परमेश्वर ने या पिता ने उसी के कंधों पर लाद दिया, क्योंकि आपके कंधे इतने मजबूत नहीं हैं जो आप अपने पापों का भार उठा सकें, लेकिन परमेश्वर के पास वो सामर्थ्य है, वो ताकत है। उसने आपके लिए उपाय किया है, उसके उपाय पर आपको विश्वास करना है। आप अपना उपाय ना करें, आपके पास नहीं है उपाय। आपकी बीमारी का, आपके पापों का, आपकी सारी समस्याओं का हल, उद्धार, छुटकारा यीशु के पास है। इसलिए दाऊद कहते हैं भजन संहिता 16 अध्याय का 1 और 2 वचन में, हे परमेश्वर, हे मेरे ईश्वर, तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवाय मेरी भलाई कहीं नहीं है। तो हमें इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, पहाड़ पर चढ़ने की जरूरत नहीं है। पापों से मुक्ति पाने के लिए यीशु ने आपके लिए बलिदान दिया है क्रूस पर।
यीशु ने आपके पापों की सजा भुगत ली है। यीशु पर विश्वास करें और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करें, यीशु के चरणों में आए, यीशु की शरण में आए। वो आपको जीवन देता है, उद्धार देता है और शांति देता है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।